मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में सीबीएसई क्लास 10th प्रश्नावली 5.1 का पहले का पहला क्वेश्चन किया था। इस वीडियो में हम पहले का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं हम पहले का दूसरा क्वेश्चन। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। स्थिति दे रखी है हमें बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। हमें ये स्थिति दे रखी है, इसकी हमें श्रेणी बनानी है और श्रेणी बनाने के बाद में हमें चेकआउट करना होगा कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं। देखिए क्वेश्चन में हमने दे रखा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 100 मीटर क्यूब है। मैंने बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा को 100 मीटर क्यूब माना है। आप चाहो तो इसे 1000 वी या एक्स भी मान सकते हैं। माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 100 मीटर क्यूब है। वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, यानी हर बार वो 1/4 भाग शेष हवा का बाहर निकालता है। तो पंप द्वारा बेलन से पहली बार निकाली गई हवा हमने 100 माना, इसका हम 1/4 कर देंगे। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है 100 का 1/4 करें तो 25 मीटर क्यूब, यानी पहली बार में वो कितनी हवा निकालेंगे 1/4, 100 का 1/4 25 मीटर क्यूब। जब 25 मीटर क्यूब पंप ने बेलन से हवा बाहर निकाल दी है तो बेलन में शेष हवा बच जाएगी। शेष हवा बच जाएगी, पहले 100 थी, 25 बाहर निकाल दिया तो 100 - 25 करेंगे तो कितना बचेगा 75 मीटर क्यूब, यानी बेलन में अब हवा रहेगी। अब बेलन में उपस्थित जो हवा रहेगी वो 75 मीटर क्यूब है। अब बेलन से दूसरी बार निकाली गई हवा जैसा कि प्रश्न में दे रखा है वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। शेष हवा कितनी रही 25 बाहर निकाली पहली बार में, 100 में से 25 सब्सट्रैक्ट किया घटाया तो आया 75। अब इस जो हवा 75 बची है इसमें से 1/4 बाहर निकाल देगा। जब 1/4 बाहर निकालेगा 75 का 1/4 करेंगे तो आ जाएगा 18.75 मीटर क्यूब। 18.75 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि जब दूसरी बार में 18.75 मीटर क्यूब हवा बाहर निकाल दिया तो बेलन में शेष हवा कितनी रही। बेलन में शेष हवा 75 थी, 18.75 बाहर निकाले तो 75 में से 18.75 हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 56.25 मीटर क्यूब। अब बेलन में इतनी हवा शेष रही। अब बेलन से जब तीसरी बार हवा बाहर निकाली जाती है, यानी तीसरी बार निकाली गई हवा बेलन में शेष हवा कितनी रही, जब दूसरी बार हवा बाहर निकाली तो 56.25 हवा शेष रही। इसका वापस हमें 1/4 करना पड़ेगा। तो 56.25 का जब 1/4 करेंगे तो आ जाएगा 11.56 मीटर क्यूब, यानी तीसरी बार में पंप द्वारा 11.56 मीटर क्यूब हवा बाहर निकाली जाती है।
अब वापिस बेलन में शेष हवा 56.25 थी और तीसरी बार में 11.56 हवा को बाहर निकाल दिया गया। तो 56.25 में से जब 11.56 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 44.69 आएगा। यानी श्रेणी बनेगी, सबसे पहले बेलन में हवा थी 100, यानी श्रेणी का पहला पद हो जाएगा 100। पंप द्वारा बेलन से पहली बार निकाली गई हवा 25 मीटर क्यूब गई। अब बेलन में हवा शेष हवा जो बची है वो है 75, यानी दूसरा पद हो जाएगा 75। बेलन से दूसरी बार निकाली गई हवा थी 18.75। अब बेलन में दूसरी बार जब हवा शेष बची वो थी 56.25, यानी तीसरा पद हो जाएगा 56.25। बेलन से तीसरी बार निकाली गई हवा 11.56 थी और बेलन में शेष हवा बची 44.69, यानी चौथा पद हो जाएगा 44.69। इस तरह से आगे चलेगी। अब जो स्थिति हमें प्रश्न में दे रखी थी उससे हमने श्रेणी बनाई 100, 75, 56.25, 44.69, यानी इस स्थिति की श्रेणी बनी 100, 75, 56.25, 44.69। अब हम देखेंगे कि ये श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी है या नहीं। समांतर श्रेणी होने के लिए श्रेणी के क्रमशः दो पदों के बीच में जो अंतर होगा वो समान हो जाए तो हमें कहेंगे कि दी गई स्थिति से जो श्रेणी बनी वो समांतर श्रेणी में है, अन्यथा नहीं है। चलो देखते हैं क्रमशः दो पदों के बीच में अंतर समान है या नहीं। 100 और 75, तो 75 माइनस 100 जब करेंगे तो आ जाएगा -25। अगले दो पदों के बीच में 75 और 56.25, 56.25 माइनस 75। जब 56.25 माइनस 75 करेंगे तो आ जाएगा -18.75। 56.25 और 44.69 माइनस 56.25 करेंगे तब आ जाएगा 11.56। तो हम देख रहे हैं कि पहले दो पदों के बीच में जो अंतर आया -25, अगले दो पदों के बीच में अंतर आया -18.75 और अगले दो पदों के बीच में अंतर आया 11.56। यानी दी गई जो श्रेणी है उसमें हम देख रहे हैं कि जो अंतर है वो समान नहीं है, अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि दी गई जो स्थिति है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में एपी नहीं है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि समांतर श्रेणी में नहीं है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।